नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लखनऊ में खुला लुलु मॉल उद्घाटन के बाद से ही लगातार चर्चा में है। 12 जुलाई का एक वीडियो इन दिनों वायरल भी हो रहा है जिसमें लुलु मॉल के कैंपस में कुछ लोग नमाज पढ़ते दिखाई दिए और इस वीडियो के वायरल होने पर हिंदू धर्मगुरुओं ने काफी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लुलु मॉल में सरकार के आदेशों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि सरकार शुरुआत से ही सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दे रही है। वहीं धर्मगुरुओं ने चेतावनी दी है कि अगर सार्वजनिक तौर पर मॉल में नमाज पढ़ी गई तो वो हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर शुरू कर देंगे और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। लुलु मॉल में नमाज पर ऐतराज। अगर किसी ने मॉल में नमाज पढ़ लिया, जिसका मॉल है उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, जो वहां मौजूद थे उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, तो मीडिया का एक हिस्सा इसको इशू क्यों बना रहा है? क्या उसको दिक्कत है किसी के नमाज पढ़ने से? अगर उसको दिक्कत है तो जाकर के वो FIR कराए। तो हर चीज को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश जो अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और ये देश को कमजोर करने वाला ट्रेंड है। मॉल में नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा। 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हिंदू धर्म गुरुओं ने दी चेतावनी। मॉल में नमाज पर शुरू हुआ बवाल। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता है बीजेपी के, कीर्तिनिधि पांडे जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। शरद जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि मॉल के अंदर अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो जो नियम सरकार ने बनाए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से नमाज न पढ़ी जाए, उनका उल्लंघन माना जाता है, तो फिर ऐसी चीजों को क्यों तूल देने की कोशिश की जा रही है? ऐसे में क्यों कोई एक्शन नहीं होता है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है? शरद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शरद जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पूरे मसले पर? देखिए अनुपम जी, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि लुलु मॉल जो बना है लखनऊ के अंदर, वो किसी व्यक्ति के द्वारा बनवाया हुआ किसी सरकारी कोई संपत्ति नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपने निजी संपत्ति में, निजी मॉल में, निजी कैंपस में अगर कोई नमाज पढ़ लिया तो ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं और इसको मुद्दा भी नहीं बनाना। अगर इस तरीके के मुद्दे बनेंगे तो निश्चित रूप से देश आंतरिक रूप से कमजोर होगा। देश को विश्व गुरु बनना है तो इन सब मुद्दों से बहुत ऊपर उठना है। और नहीं तो फिर धर्मगुरुओं को आपत्ति क्यों है? क्यों वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने नमाज पढ़ी है तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उनको हनुमान चालीसा भी पढ़ने दीजिए, उस पर आपत्ति क्यों है? मैं कह रहा हूं, किसी की निजी संपत्ति पे आपको अधिकार जताने का क्या है? लुलु मॉल का मालिक की मर्जी से हनुमान चालीसा अगर पढ़ना चाहे तो वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन क्या बिना मालिक के मर्जी के किसी के जमीन पे, किसी के घर में आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्या वो मठ की जगह कम है जहां राजूदास जी रहते हैं? वो जगह कम है? वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है हनुमान जी महाराज का, वहां पाठ करें, लगातार पाठ करें, रोका कौन है? और अपने अपने संपत्ति पे, अपने अपने कैंपस में, अपने मकानों में जिसको जो मन करे करे। शरद त्रिवेदी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। शरद त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी कह रही है अगर किसी की निजी संपत्ति है, अगर उसके अंदर वो नमाज पढ़ रहा है, मॉल के अंदर अगर नमाज पढ़ी जा रही है, तो भला उस पर इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्यों है? देखिए, निजी संपत्ति मॉल जो है वो एक तरह से सार्वजनिक भी है क्योंकि मॉल में बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर आपने एक वर्ग को वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी तो बाकी लोगों को आप कौन से तरीके से आप रोक सकते हैं?
ये सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए, आपसी वैमनस्य फैलाने के लिए किया जा रहा है। कहीं सड़कें रोक के की जा रही हैं, कहीं मॉल में किया जा रहा है, कहीं हवाई अड्डे पे किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन रोक के किया जा रहा है कि कोई लोग गिर सकते हैं, चोटें लग सकती है। और इसमें अगर इस तरह की अगर चीजें, वारदातें होने लगी तो और लोगों को आप कैसे रोकेंगे? कीर्ति पांडे जी, वैमनस्यता फैलाने के लिए, द्वेष फैलाने के लिए ऐसा हो रहा है। मास्क क्यों नहीं कर रहे हैं? ईसाई मास्क क्यों ना करें? ईसाई भी मास्क कर सकते हैं वहां पे, सिख भी वहां कर सकते हैं। नहीं अनुपम जी, माल का ओनर है, लुलु माल जो है उसके ओनर है, और ओनर की मर्जी से हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, नमाज पढ़िए, किसको आप? मैं आ रहा हूं कीर्ति पांडे जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। शरद जी आपके पास भी आ रहा हूं। मोहम्मद शबाब और शबाता लुलु मॉल के बाहर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शबाब, लुलु मॉल के अंदर नमाज का पढ़ा जाना एक विवाद का विषय बन गया है। इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है कि धर्मगुरु चेतावनी दे रहे हैं कि अब हमको हनुमान चालीसा भी पढ़ने दीजिए। क्या रिएक्शन वहां पर लोगों से मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बात सीधे तौर पर नाजायज़ है कि मॉल में कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान हो। हालांकि हम अभी मॉल प्रबंधन के साथ ही मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रकरण हमारे भी संज्ञान में आया है, लोग वहां तक कैसे नमाज पढ़ने लगे, ये भी अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है ये बकरीद के दिन का, यानी कि रविवार के दिन का है, क्योंकि बकरीद का दिन था, त्योहार था, लिहाजा मॉल में सन्नाटा था, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, और उसी से 2 दिन पहले मॉल का इनॉग्रेशन हुआ था। लिहाजा लोगों की तादाद वहां पर कम थी, तो नमाजी वहां पर बकरीद की शायद नमाज पढ़ रहे थे। इस बात पर डिस्कशन चल रहा है कि कैसे लोग वहां नमाज पढ़ने लगे। प्रबंधन कह रहा है इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, निश्चित तौर पर दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन मामला बेहद चिंताजनक है। तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो वहां पर हनुमान चालीसा भी होगा, वहां पर रामायण का खंड पाठ भी होगा। इस तरीके से पूरा मामला इस समय चिंता का विषय है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तमाम लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और मॉल प्रबंधन को ये चेतावनी देने पहुंचे हैं कि अगर दोबारा नमाज पढ़ी गई तो जो है वहां पर अखंड पाठ होगा रामायण का। फिलहाल मैं दिखा दूं आपको कि गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है यहां पर, और किसी को भी इस गेट से आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। चूंकि हिंदू महासभा के लोग यहीं पर थे, लिहाजा उनको यहां पर रोक दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, बताइए, ये हमारा खुद का निर्णय है कि आज हम लोग किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि जो यहाँ का पुलिस फोर्स है बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में रख रखा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए क्या है, आज पुलिस ने हमसे कहा कि आप अंदर नहीं जाएंगे, रिक्वेस्ट किया, तो हमने, देखिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग किसी तरीके का अराजकता नहीं फैलाना चाहते। और रही बात जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उस पर बस इतना कहना है कि चलिए वो कोई भी दिन हो, हमें उससे क्या लेना देना है, लेकिन आप उसको सिरे से नकार रहे हैं कि हम नहीं जान रहे किन्होंने आके नमाज कर दी, तो कल हम भी आके यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, परसों हम सिख भाइयों को ले आएंगे और यहाँ गुरबानी का पाठ कराएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। देखिए ये उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली है, नियम है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार से नमाज हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे कुछ हो। अभी आपने देखा आज सावन मास शुरू हो गया। ये बताइए, आपको लग रहा है क्योंकि ये आसिफ अली साहब का मॉल है लुलु मॉल, तो इसलिए मुसलमानों को इस तरीके से छूट दी जा रही है, ऐसा कहीं और भी देखने को मिलता होगा? देखिए बिल्कुल मिलता है। क्या है, व्यापार को ठप करने का भी एक तरीका मैं आपको बताऊं, पूर्व में भी केरला कर्नाटक जगह पे जहां जहां इनका था, केरला में भी ये अंतिम समय में रेट टू रेट जब चीजें निकालता है तो लोकल बिजनेस को बड़ा इफेक्ट पड़ता है, वो एक अलग विषय है, मैं उस पर अभी नहीं आना चाहता। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का विषय, देखिए मैं आपको बताऊं कि कल हिंदू महासभा और भी सारे हिंदू संगठन मिलकर जिस जगह पे नमाज हुई है, कल उसी जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ होगा और हम सभी लोग यहाँ पर हनुमान। शबाब, एक बार गेट की तस्वीरें जरा जल्दी से हमें दिखा दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी हमें चलना है। फिर हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, शासन का सम्मान करते हैं, लेकिन कल देखिए निश्चित तौर पर ये जो है पूरा प्रकरण आपको संज्ञान में